जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए जो है ROARO के लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में आपको वर्तनी पढ़ाया जाएगा। वर्तनी से जितनी भी वर्तनी का शुद्धिकरण कैसे करना है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये आपकी क्लास जो है ROARO, यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नीचे देख पा रहे हैं कि कितने सारे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने आपको 101 नंबर तक करवा चुके थे, आज 102 नंबर से आपके यहाँ से प्रैक्टिस होगी और ये आपके पूरी की पूरी रिवीजन क्लास होगी। यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन को रिवीजन करने का मौका मिलेगा और अपनी तैयारी कितनी है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवित्री, कवित्री, कवियत्री या कवियत्री। यहाँ बताना है कौन सा सही होगा। तो इसका जो ए ऑप्शन एकदम सही है, कवियत्री होता है। याद रखिएगा कवियत्री, ये हमेशा एकदम सही होगा, ठीक है। ये देखिए यूपी ROARO, यूपी TGT, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा, यूपी BEd, यूपी ट्रिपल एससी कानून को आबकारी, ये सभी बहुत सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री या प्रामाणिक। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो ये जो है उज्ज्वल, ये तो उज्ज्वल यहाँ पे ये तो गलत है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ये तो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है। प्रामाणिक, प्रामाणिक यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है। वैमनस्यता प्रामाणिक होता है, ये भी गलत। वैमनस्यता बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। वैमनस्यता एकदम सही है। अगला है यहाँ पे आंसर भी इसका गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। इसमें बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। वो है आपका संन्यास, ये तो गलत दिया हुआ है, दोनों में लगा रखा, ये गलत है। और प्रत्युपकार ये भी गलत है। दुरावस्था, दुरावस्था एकदम सही। कैलाश ये भी गलत है। दुरावस्था यहाँ पे एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि वो क्या है। उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त। तो यहाँ पे जो उद्घोष भी सही है, एकता भी सही है, तात्कालिक भी सही है। यहाँ पे सभी सही है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। और ये भी आपका यूपी ROARO प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया था और ऊपर वाला भी 2014 में पूछा गया। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। अनुषांगिक, फिर अनुषांगिक, अनुषंगिक या आनुषांगिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुषंगिक होता है, ऐसे अनुषंगिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है बताना है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। आपने सभी ने देखा होगा परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ये इसका राइट आंसर। ये सभी देखिएगा यूपी ROARO मेन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 के। देख सकते हैं कितना, मतलब यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं और ये कितने अच्छे प्रश्न हैं, आप ये देख सकते हैं। कोई भी यहाँ पे मतलब फालतू के कोई प्रश्न नहीं है, सब एग्जाम में पूछे गए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी होते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। यहाँ पे होता है अनुग्रहित, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अनुग्रहित ऐसे एकदम सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ये बताना है कौन सा शुद्ध है। नरक, नरक, नरक या नरक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरक। नरक एकदम सही हो जाएगा। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी, तो आपने सभी ने पढ़ा है टिप्पणी इसका सही हो जाएगा। ये भी आपको यूपीआरओ 2013 में पूछा गया प्रश्न। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल, सम उज्ज्वल। यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। प्रज्वलित सही है, समुज्वल सही है, उज्ज्वल सही है और समुज्वल ये इसका गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुधूर्ष, आशीर्वाद। यहाँ पे अशुद्ध बताना है, ये पारलौकिक सही है, निश्चेष्ट ये गलत दिया हुआ है, दुधूर्ष सही है, आशीर्वाद सही है, बी आपसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबीन। धोबिन इसका सही हो जाएगा, धोबिन। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कौन सा होगा। भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी। इसका भागीरथी एकदम सही होता है, ऐसे लिखा जाएगा भागी रथी, ऐसे इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आरओ एग्जाम में पूछा गया है और ये 2013 के एग्जाम में पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा है ये बताना है। विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी या विरहिणी, इसका क्या हो जाएगा विरहिणी, विरहिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा ये बताना है। विरहिणी, विरहिणी, विरहिणी या विरहिणी। यहाँ पे अभी बताया आपको विरहिणी एकदम सही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है अशुद्ध है ये बताना है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या भुक्खड़। इस वर्त की वर्तनी जो है क्या है अशुद्ध, गलत पूछ रहा है। लंगड़ एकदम सही है, कोंकड़ भी सही है, बुझक्कड़ ये भी सही है, भुक्खड़, भुक्खड़ गलत है, ऐसे लिखा जाएगा भुक्खड़, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये भी आपका यूपीआरओ एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न था। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निरानुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना। ये अंतश्चेतना गलत है, यहाँ पे छिद्रान्वेषी सही है, निरानुनासिक ये भी सही है, गत्यर्थ ये भी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा। अब सब बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है, शुद्ध कौन सा है, तो ऐसे लिखा जाएगा शुश्रूषा, ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ईसा, ईर्षा, ईर्षा या ईर्ष्या। ईर्ष्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या, ऐसे। आप भी अपनी कॉपी में चाहें तो प्रैक्टिस करते जाएं हर एक शुद्ध शब्द। जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें आपको अपनी कॉपी में अशुद्ध वर्तनी वाला तुरंत लिख लेना है, जिससे कि आपकी जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। यहाँ पे उज्ज्वल, उज्ज्वल अभी कई बार बता चुके हैं, उज्ज्वल इसका गलत है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है। उल्लंघन एकदम सही है, मनोरथ सही है, वत्सल भी सही है। अगला प्रश्न है आपका वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना, वंदना, वंदना या वंदना। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन एकदम सही है, वंदना, ऐसे वंदना ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिएगा, ये इसका सही है। अगला निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है वाडम में, वांग में, वार्ड में या बांग में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वार्ड में, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऐसे वार्ड में एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अब यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है। अंतर्धान, अष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
अंतर्धान एकदम सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। कौशल्य, ये तो गलत है। मैथिली शरण गुप्त, कौशल्य सही है, कौशल्य सही है। मैथिली शरण गुप्त, ये भी सही है। मेघनाद, ये भी सही है। राहु सांस्कृत्यायन, सांस्कृत्यायन नहीं होता, सांकृत्यायन होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन है। ये आपको यूपी आरओ प्री स्पेशल एग्जाम में हुआ था। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताना है कौन सी। अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुग्रहित। अधीन सही है, भागीरथी भी सही है। जागृत, जागृत गलत है, जागृत ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। अनुग्रहित ये एकदम सही है। डी सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपको, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योत्सना, सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इनमें से 127 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो बताना है आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, कश्यप या हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। अब यह बताना है कौन सा सही हो जाएगा। हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकश्यप, ये इसका एकदम सही आंसर, सही वर्तनी यही हो जाएगी हिरण्यकश्यप। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। अशुद्ध की बात करेंगे तो वाल्मीकि एकदम सही है, महत्व भी सही है, पैतृक ये भी सही है, सन्यासी, सन्यासी गलत है यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, आपको बताना है। द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, अहिल्या, ये भी गलत। यहाँ पे द्वारका सबसे सही है, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, याद रखिएगा, पूजनीय। ठीक है, और अंतर्ध्यान अभी बताया था, अंतर्ध्यान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, ये भी इसलिए ये भी गलत है। अहिल्या भी गलत है, अहिल्या होता है। 130 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका, आजीविका, यहाँ बताना है किसका शुद्ध है। सन्यासी एकदम सही लिखा हुआ है, सन्यासी। अगला है अकाल, अकाल यहाँ पे अकाल नहीं होता, अकाल होता है, अकाल। आजीविका होता है, आजीविका। अगला है अनुग्रहित, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी या अंताक्षरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी। अगला है अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। दघीची, याज्ञवल्क, ये तो गलत है, याज्ञा नहीं होता, याज्ञवल्क होता है। निवृत्ति, ये भी गलत हुआ है। और घनिष्ठ, घनिष्ठ ये तो एकदम सही है। दघीची ये भी सही है। निवृत्ति गलत है और याज्ञवल्क भी गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, दो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द को बताना है। अंतर्ध्यान, अनुग्रहित, आध्यात्म, अधीन। यहाँ पे अनुग्रहित, अनुग्रहित ये तो सही है। वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, अंतर्ध्यान ये तो सही, ये भी सही है। आध्यात्म, अधीन। इसमें आपको
कौन सा सही है, अशुद्ध है, ये बताना है। अनुग्रहित भी सही है और अंतर्धान भी सही है। आध्यात्म ये भी सही है। अधीन, अधीन होता है, ये अधीन होता है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? विश्लेषण, ज्योत्सना, प्रदर्शिनी, अनधिकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण एकदम सही लिखा है। ज्योत्सना ये भी सही है। प्रदर्शनी ये भी सही है। अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है, अनधिकार ऐसे लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमुदनी, ये कुमुदिनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुमुदिनी। क्या होता है कुमुदिनी? कुमुदिनी ऐसे आप पढ़ के बता सकते हो। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है। आधीन, व्यावहारिक, मिष्ठान, अत्यधिक। यहाँ पे जो है अत्यधिक ये तो शुद्ध है। व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। मिष्ठान ये तो गलत है, मिष्ठान। व्यावहारिक ये भी गलत है। और आधीन, आधीन यहाँ पे ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये अधीन तो यहाँ पे गलत है, बट वहां पे हमने शायद सही कर दिया है। ये अधीन, अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, इसमें बताना है। तो ये जो है ये हो जाएगा अधीन। यहाँ पे ये अधीन सही है, एकदम सही है। इसके लगभग सभी ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। इसमें जो है सभी सही हैं आपके। अगला प्रश्न है, इस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो यहाँ पे अत्यधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवित्री। तो यहाँ पे अंत्याक्षरी एकदम सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अंत्याक्षरी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? विदुषी, विदुषी, विदुषी या विदुषी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुषी। विदुषी कन्या होती है ना, उनका नाम है। अगला है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। उज्ज्वल तो सही है। श्रृंगार ये गलत है। कवित्री ये भी सही है। श्रद्धा ये भी सही है। इसको बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। श्रृंगार की बात करेंगे तो श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे ये वाला बस रहेगा श्रृंगार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपरोक्त, उपरियुक्त, उपरयुक्त या उपरयुक्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरयुक्त। अगला है, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, बताना है कौन सी। शुश्रूषा, शुश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा। यहाँ पे कौन सी अशुद्ध है वो बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुश्रूषा। ये भी यहाँ पे सीटी वाला सा बनता है ऐसे, शुश्रूषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 142 नंबर, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। क्रोधाग्नि, 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 उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है क्रोधाग्नि। अगला प्रश्न है आपको, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि या अतिवृष्टि। इसका राइट आंसर अतिवृष्टि। नीचे एक शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। 36, 36, 36 या 36। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 36, 36 ऐसे सही है। अगला है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित या ऊपर लिखित। अब हम बताने कौन सा सही हो जाएगा। तो ऊपरी लिखित एकदम सही है, ऐसे ऊपरी लिखित ये एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 146 नंबर। नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ये बताना है आपको। अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित। अब हम बता रहे हैं कौन सा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुग्रहित। ये सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है ये बताना है। यानी, वाल्मीकि, उज्जवल, द्वंद्व। यहाँ पे यानी एकदम सही है, वाल्मीकि भी गलत है, ठीक है, और जो उज्जवल भी गलत है, द्वंद्व भी गलत है। इसे वहां की 3 सही गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द क्या है बताना है। जीजीविसा, जीजीविसा, जीजीविसा या जीजीविसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीजीविसा, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द बताना है। यानी, रुचि, शुष्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी, ये गलत हो जाएगा। और 150 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त या उपरोक्त। अभी बताया आपको उपर्युक्त यहाँ पे एकदम सही है। और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। ये क्लास से आपकी पूरी की पूरी वर्तनी की जितनी भी है सारी रिवीजन भी हो जाएगा, और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो भी शायद आपको काफी याद भी हो जाए, क्योंकि जो वर्तनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। 60 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन वर्तनी से पूछेगा, क्योंकि इसमें टोटल जो हिंदी में टोटल 6 टॉपिक है, याद रखिएगा, टोटल 6 टॉपिक ही है। और लगभग सभी टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन पूछेगा, तभी इसके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और इसलिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक पे ध्यान देना है। और इसके 6 के 6 टॉपिक हम आपके लास्ट जनवरी तक कंप्लीट करवा देंगे। लास्ट जन तक कंप्लीट हो जाएंगे पूरी रिवीजन सहित। आप 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आपके 60 में कम से कम 55 प्लस नंबर आने की संभावना 100% होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योत्सना। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ये बताना है। कौन सा शब्द यहाँ पे सही है ये बताना है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। इसका जो राइट आंसर है सन्यासी, एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। हतोत्साह, हतोत्साहित, हतोत्साह, हतोत्साह। इसका जो राइट आंसर होगा हतोत्साह। हतोत्साह भी सही है और हतोत्साहित भी सही है। ए एंड बी इसके राइट आंसर है, याद रखिएगा, ए एंड बी दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। बताना कौन सा सही होगा। प्रदर्शनी एकदम सही हो जाएगा। सॉरी, प्रदर्शनी, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है, प्रदर्शनी एकदम सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण या मानवीकरण। राइट आंसर मानवीकरण, एकदम सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल या उच्च श्रृंखल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उच्च श्रृंखल। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। ये देखिए कितनी बार ये एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बार बार आपका रिपीट हो रहा है। तो अभी आपको बताएं ज्योत्सना, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य, सदृश, सदृश्य, सदृश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सदृश्य। अगला है निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषांगिक,
आनुषंगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुषंगिक। आनुषंगिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द वर्तनी बताना। उज्ज्वल, कवियत्री, कवियत्री या मोक्ष। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अशुद्ध बताना है तो कवियत्री यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी उज्जवल सही है, कवियत्री सही है, मोक्ष भी सही है। इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि कौन सा है। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद, आशीर्वाद एकदम सही है, आशीर्वाद ये भी गलत है। आशीर्वाद यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अब ये सभी देखिए, आपकी ये रिवीजन क्लास है, इसलिए कोई बात करने पे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हम कोई भी आपसे बात करें आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए ना आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन करते टाइम ना कोई डिस्टरबेंस नहीं, एकदम से मतलब फुल माइंड मेकअप करके बस आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये सबसे सॉलिड नंबर होते हैं आपके, याद रखिएगा, ये सॉलिड नंबर गेन करेंगे। जीएस बहुत मतलब टफ ही रहेगी, इसलिए जीएस से ज्यादा मार्किंग आप हिंदी में कर सकते हैं, और मार्किंग मार्किंग तो सब पे सेम है, मेरिट दोनों को नंबर मिला के बनेंगे, इसलिए भी आपको हिंदी एकदम से आप पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। यहाँ पे आपको भी बताया था पूजनीय एकदम सही हो जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है जीजी विसा, जीजी विसा, जीजी विसा या जीजी विसा। डी ऑप्शन एकदम सही है, जीजी विसा, जीने की इच्छा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल सही है, उज्ज्वल ये वाला गलत है, ये भी गलत है, उज्ज्वल भी नहीं होता, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर, अब बताना कौन सा सही है। युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर। तो इसका राइट आंसर जो है युधिष्ठिर, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। यू ऐसे। अगला प्रश्न, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, तो सही बताना है कौन सा होगा। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता या उच्च श्रृंखलता। इसका राइट आंसर जो उच्च श्रृंखलता, ये ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। यहाँ पे आयुर्वेदिक क्या है बताना है। आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक। इसका राइट आंसर है आयुर्वेदिक, एकदम सही। दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। अभी आप बताया ना, अभी अप्रत्याशित होता है, सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ये एसएससी ट्रांसलेटर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। दंपति कैसे लिखा जाएगा। दंपति, ये तो गलत है, दंपति सही है, दंपति, दंपति नहीं होता, ये भी गलत है, और दंपति ये भी नहीं होता, दंपति होता है, याद रखिएगा। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा या ईर्षा। राइट आंसर ईर्ष्या हो जाएगा। अगला है 171 नंबर क्वेश्चन है, तो वर्तनी के अनुसार यहाँ पे भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। टोटल आपके वर्तनी से प्रश्न है, ये आपके सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट हम ला चुके हैं और थर्ड पार्ट भी इसका आएगा, ठीक है। 3 पार्ट में आपकी पूरी वर्तनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या पूजनीय। पूजनीय यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला है वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी शब्द है आशीर्वाद, आशीर्वाद,
आशीर्वाद या आशीर्वाद, राइट आंसर हो जाएगा आशीर्वाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके सारे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको लगभग मतलब अच्छा लग रहा होगा कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही हो गए। यही होता है जब आप एग्जाम में देखते हो और बिना कंफ्यूजन के आप क्वेश्चन करते हो तो बहुत अच्छा पेपर जाता है। 174 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी वर्तनी शब्द शुद्ध है? विशेष, विशेष, विशेष या विशेष? यहाँ पे हमेशा विशेष ये वाला सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, वर्तन, बर्तन, बर्तन या वर्तन, राइट आंसर बर्तन होता है। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगी। अगला है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय या मृत्युंजय, इसका राइट आंसर हो मृत्युंजय। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता, यहाँ बताना है कौन सा वाला सही है। इसका बी ऑप्शन सही है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी बताना है, शताब्दी, 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 ये शताब्दी, तो यहाँ पे पता है आपको शताब्दी यहाँ पे एकदम सही है, ये रेलवे एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, त्रिदोष, त्रिदोष या त्रिदोष, त्रयोदोष, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए त्रिदोष एकदम सही है, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन एकदम सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 181 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकरण या औद्योगिकरण, यहाँ पे औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण। अगला शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, परिणति, परिणति या परिणीति, परिणीत, आपको सभी को पता है परिणति होता है, इसका परिणति, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 183 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, स्थायी, स्थायी, अस्थायी या स्थायी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थायी, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला है 184 नंबर प्रश्न है, उसके शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, जल्दी, जल्दी, जल्दी या जल्दी, तो बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा जल्दी। अगला है 185 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्राग कथन, प्रकथन, प्रागथन या प्रकाथन, इसका राइट आंसर जो प्रागकथन, एकदम एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 186 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताना है आपको क्या होगा, क्षेत्र, क्षेत्र, छत्र, स्वेत्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्षेत्र, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या रासायनिक, रासायनिक एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 188 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या प्रतिवादी, इसका राइट आंसर है प्रतिवादी, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 189 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व या द्वंद्व, इसका द्वंद्व होता है, द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, 190 नंबर क्वेश्चन है, उत्सव, 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 उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्सव। अगला प्रश्न है 191 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, निर्दर्शन, निर्दर्शन, निदर्शन, निर्दर्शन या निदर्शन, राइट आंसर निदर्शन, बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको 192 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, जेठ या ज्येष्ठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्येष्ठ। सही वर्तनी वाले शब्द चुने, शारीरिक, शारीरिक ये गलत है, शारीरिक ये भी गलत है, शारीरिक
रिक, ये एकदम सही है। शारीरिक एकदम सही है। शारीरिक ये वाला गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 194 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, ये बताना है। कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिशासी, ये ऑप्शन। अगला है 195 नंबर प्रश्न है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ये बताना है। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी? इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सन्यासी। अगला है व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यवहारिक या व्यवहारिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावहारिक। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था, ये बताना है कौन सा होगा। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति? इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। बी ऑप्शन यहाँ पर, डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला है चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। जो चातक है वो स्वाति की बूंद का क्या होता है? प्यासा होता है। स्वाति कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध शब्द बताना। स्वाति, सुवाति, स्वाति या स्वाति? तो स्वाति होता है। स्वाति ऐसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला है 199 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है, तो अन्योन्याश्रित कैसे लिखा जाएगा? अनन्याश्रित गलत है, अन्योन्याश्रित एकदम सही है, अनन्याश्रित ये भी नहीं सही, और अनन्याश्रित ऐसे ये भी गलत है। अन्योन्याश्रित ये एकदम सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। जो सेनापति है वो एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, तो सहस्त्र कैसा लिखा जाएगा बताना है। सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र या सहस्त्र? इसका राइट आंसर है सहस्त्र, ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सहस्त्र। अगला प्रश्न है 201। यहाँ पे 200 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और ये 201 आप लोगों के लिए है एक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो आपको बताना है कि रचयिता कैसे लिखा जाएगा। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता? इसका सही ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसका भी सही होगा हम कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपके 201 तक हो गई। इसके बाद अभी इसके और भी क्वेश्चन लेकर आए हैं पार्ट 3 में। ये आपको पार्ट 2 का, ठीक है। पार्ट 2 आपको कंप्लीट हो चुका, पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट 3 आएगा। इसके बाद आपको वर्किंग के सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।